पीसीएन देखने वाले तमाम ऑडियंस को मेरी तरफ से सलाम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ईमान है और आज हम ईमान की तलक से सीखेंगे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। जिंदा जलाली आसमानी बाप, यीशु के नाम में हम तेरे पास आते हैं और आसमानी बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज तेरे मुकाशफात के लिए। खुदावंद पाक खुदा तरबियत और नसीहत की बातें अता फरमा। खुदावंद पाक खुदा यीशु मसीह हम तो इससे दुआ करते हैं उन तमाम ईमान के कमज़ोर लोगों के लिए जो खुदावंद अपने फेथ में वीक हैं। खुदावंद हम तो इससे दुआ करते हैं कि आज का पैगाम उनकी ज़िंदगियों को यकसर तब्दील करके रख दे, उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएँ और खुदावंद पाक खुदा उनका ईमान मजबूत हो जाए ताकि यीशु मसीह तेरी कुदरत और तेरा कलाम उनकी ज़िंदगियों में काम करे और खुदावंद पाक खुदा वो आज के इस पैगाम के वसीला से बरकत पाएँ। खुदावंद जहाँ तक भी ये तेरा पैगाम पहुँचे, तेरे मुँह की बातें पहुँचे, तो खुदावंद हम जानते हैं कि तेरा कलाम कभी बेतसीर वापस नहीं लौटता है। खुदावंद तेरा कलाम जहाँ जहाँ सुना जाए, देखा जाए, खुदावंद उन लोगों का ईमान मजबूत हो ताकि खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से वो बरकत पाएँ। और यीशु मसीह देख तू मुझे ले इस्तेमाल कर ताकि खुदावंद मेरी ज़िंदगी से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे और हम सब तेरे कलाम में बढ़ते रहें। आज जो कुछ भी हम सीखें फजल बख्शना कि हम उसे अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर सकें ताकि तेरा नाम हम सब की ज़िंदगी से इज़्ज़त और जलाल पाए। यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बरकत नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी हम 50 आयत खुदावंद के पाक कलाम में से तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया कि खौफ ना कर, फ़कत इत्काद रख, वो बच जाएगी। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। सब कहें आमीन। देखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से आज ईमान के तल्लक से, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमारे ईमान की बुनियाद है और ईमान जो है वो खुदा के कलाम की पैदावार है। मेरे अज़ीज़ों, उतना ही ईमान हमारे अंदर मौजूद होता है जितना ज़्यादा कलाम हम अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यीशु मसीह ने फरमाया, खौफ ना कर, फ़कत इत्काद रख, वो बच जाएगी। और बगैर ईमान के खुदावंद को पसंद आना नामुमकिन है। ईमान का जो पहला हिस्सा है वो यकीन करना है और जो यकीन करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। बहुत दफ़ा हम ईमान तो रखते हैं लेकिन हम यकीन नहीं रखते हैं। हम बहुत सारी बातों के लिए दुआ करते हैं, बहुत सारी बातें हमारी दुआओं में शामिल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी दुआओं में शामिल होती हैं, लेकिन हमारा जो ईमान होता है वो इतना बड़ा नहीं होता जिनकी वजह से ना तो हम उन चीज़ों को हासिल कर पाते हैं और ना ही बढ़ पाते हैं। इसीलिए खुदा के कलाम के तल्लक से हमें मिलता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यीशु मसीह ने कहा कि तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली। अगर एक औरत का ईमान उसे शिफा दे सकता है तो आपका ईमान आपको शिफा दे सकता है। बहुत दफ़ा हम ईमान तो रखते हैं लेकिन खुदा से किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ईमान का पहला हिस्सा यकीन करना है और अगर उस औरत का ईमान उसे शिफा दे सकता है जिसने यकीन किया और यीशु मसीह के मुंह के लफ्ज़ हमें मिलते हैं, उसने कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली। अगर उसको ईमान के वसीला से शिफा मिल सकती है तो फिर आज आपको भी शिफा मिल सकती है, आप भी आज बरकत पा सकते हैं। उस वक्त यीशु मसीह यायर के घर जा रहा है ताकि उसकी बेटी को जो मरने को थी उसके लिए दुआ करे। जब यीशु ने कहा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तो यायर के नौकर आते हैं और वो यायर से कहते हैं कि मालिक को तंग मत कर, तेरी बेटी मर चुकी है। और हम देखते हैं कि ये एक बुरी खबर है। यायर को चाहिए तो ये था कि वो उस बुरी खबर को सुनता और फौरी तौर पर रोना शुरू कर देता, लेकिन मेरे अजीज़ों ऐसा नहीं हुआ। हम देखते हैं खुदा के कलाम में कि यीशु मसीह ने जब उनकी बात को सुना कि उसके नौकर उसे ये बता रहे हैं कि तेरी बेटी मर चुकी है, तो यीशु मसीह ने उससे एक ज़रूरी बात कही। उसने कहा, खौफ ना कर,
फ़कत इत्काद रख। और यीशु मसीह आज मुझे और आपको भी यही बात कहता है कि हमें खौफ करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग खौफ करते हैं उनके लिए कुछ नहीं होता, लेकिन जो लोग इत्काद रखते हैं उनके लिए फिर जिंदगी आ जाती है। और हम देखते हैं कि यायर इत्काद रखता है। यायर ने बुरी खबर का यकीन नहीं किया, यायर ने यीशु मसीह के कहने के मुताबिक इत्काद रखा। वो उस बुरी खबर का यकीन कर सकता था और वो अपने खौफ को जाहिर करके अपने मौजे को खो सकता था, लेकिन उसने खौफ नहीं किया, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने यीशु मसीह पर यकीन किया। वो उसे बता रहा है कि खौफ ना कर, फकत इत्काद रख। और यीशु मसीह असल में उसे ये बात समझा रहा है कि तुझे इस हालत में क्या करना है, तुझे खौफ नहीं करना, तुझे यकीन करना है। और मेरे अजीजों, आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि जो यकीन करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। अगर हम मरकस 9 बाब उसकी 23 आयत देखें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आज मेरे और आपके लिए भी सब कुछ हो सकता है। और बहुत सालों में हमने जब खुदावंद पर इत्काद रखा तो हम जानते हैं कि खुदा हमारे घरों में, हमारे चर्चिस में बरकत को लाता है। और जो इत्काद रखते हैं उनके लिए वो बड़े बड़े काम करता है। लेकिन कई दफ़ा जब हम खौफ की ज़िंदगी बसर करते हैं तो खौफ जब आता है तो मेरे अजीज़ों वो ईमान को खोखला करता है। अगर आज तक हमारी ज़िंदगियों में खौफ रहा है तो यकीनन उसने हमारे ईमान को खोखला किया है। आज हमें यीशु मसीह के उन लफ्ज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है जो उसने यायर से कहे। उसने यायर से कहा, खौफ ना कर, फ़कत इत्काद रख, वो बच जाएगी। इसका मतलब है कि खौफ ना कर, इत्काद रख। खुदा आपकी देखभाल कर सकता है, वो आपकी जिंदगी में काम कर सकता है, वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो बीमारों को शिफा दे सकता है, वो बदरूहों को निकाल सकता है। और आज आपने इस बात को अपने अंदर लेना है, क्योंकि जब खुदा बोलता है तो ईमान आता है, और ईमान आता है तो खौफ जिंदगियों से यीशु के नाम में जाता रहता है। अगर आज तक आपको खौफ ने घेरा हुआ है तो फिर यीशु मसीह जब आपकी जिंदगी में बोलता हुआ नजर आता है, आज वो आपसे कलाम कर रहा है, आज वो आपसे बातें कर रहा है। और उसके बातें करने का, उसके कलाम करने का मतलब यह है, उसने यायर से कलाम किया और यायर को उसने बताया कि तूने खौफ नहीं करना है, तूने इत्काद रखना है। और आज वही बात मेरे लिए है, वही बात आपके लिए है। जब वो बोलता है तो ईमान आता है, ईमान आता है तो खौफ जाता रहता है, और जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। अगर हम अब्रानियों 11:6 का मुताला करें तो खुदा उनके कलाम में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी हुई है कि बगैर ईमान के खुदावंद को पसंद आना नामुमकिन है। कई दफा हम यूं ही सोचते रहते हैं, मैं खुदा का पसंदीदा हूं, मैं खुदा के करीब हूं। लेकिन एक बात जो बाइबल मुकद्दस बयान करती है वो ये है, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। इसका मतलब है कि ईमान जो है वो खुदा को पसंद है। वो ना हमारे घर को, खूबसूरत घरों को, ना आपके कपड़ों को, ना आपके हेयर स्टाइल को, ना कुछ किसी और चीज को पसंद करता है। अगर खुदा को आपके अंदर से कोई चीज पसंद है तो वो आपका ईमान है। इसीलिए तो वो कहता है कि जो इत्काद रखता है, ईमान रखता है, उसके लिए हर रोज हर चीज मुमकिन है। तो क्या आज तक आपने कभी इस तौर पर सोचा है, या अभी तक खौफ ने आपकी जिंदगी को अपने कब्जा में लिया हुआ है? यीशु मसीह आता है तो खौफ जाता रहता है, ईमान आता है तो खौफ जाता रहता है। ईमान सिर्फ खुदा ही को पसंद नहीं है, बल्कि वो ईमान की तलाश भी कर रहा है, वो जमीन पर ढूंढ रहा है। और आज हर एक को ईमान की जरूरत है। रोमियो 1 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और जो रास्तबाज लोग हैं वो ईमान से जीते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, चाहे तवेलों में मोशी ना रहे, चाहे मेरे पास कुछ ना रहे, लेकिन वो ये बात बताता है कि हमारे पास कुछ ना हो, हमें खुदा पर ईमान रखने की जरूरत है।
खुदा जमीन पर आज भी ईमान को तलाश कर रहा है, आज भी वो फेथ को ढूंढ रहा है। और अगर हम लूका 8 बाब उसकी 18 आयत का मुताला करें तो वहां पे वाज़ेह अल्फाज में ये लिखा हुआ है, जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा। अगर आज हमें खुदा के साथ चलने के लिए किसी चीज की जरूरत है तो वो आपका ईमान है। ईमान आपको खुदा के साथ साथ लेकर चलता है, उसके कदम ब कदम हम साथ चलते रहते हैं जब ईमान हमारे अंदर मौजूद होता है। और अगर हम मत्ती 13 बाब उसकी 12 आयत का मुताला करें तो खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। और खुदा का कलाम जो लारेब कलाम है, जो ला तब्दील कलाम है, अगर आपने ईमान को अंदर से पा लिया है तो फिर आपका ईमान बाहर से भी नजर आता है, शिफा की सूरत में, बरकत की सूरत में, बहाली की सूरत में, तरक्की की सूरत में आपका ईमान दूसरे लोग भी देख रहे होते हैं। और अगर हमने ईमान को अंदर से नहीं लिया है तो फिर समझ लें कि हम एक खोखली जिंदगी बसर कर रहे हैं। मरकज 7 बाब उसकी 27 से 29 आयत में हम एक वाकया पढ़ते हैं कि एक सुरफनी की औरत यीशु मसीह के पास आती है और वो चाहती है कि उसकी बेटी के लिए दुआ की जाए ताकि वो शिफा पाए। और यहाँ पर हमें मिलता है कि यीशु मसीह उससे कहते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। और वो औरत यीशु मसीह से कहती है कि कुत्ते भी अपनी मालिक की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरते हैं। और यीशु मसीह उसके ईमान पर काम करता है, वो उसके ईमान की सर्जरी कर रहा है। मोजज़ा हासिल करने से पहले, मोजज़ा हासिल करने से पहले हमें इस बात की जरूरत है कि ईमान हमारे अंदर उतर जाए। 12 बरस की बीमार औरत का ईमान देखें, वो अपनी कमजोरी और बहते खून के साथ आगे बढ़ रही है। ईमान ने इसे आगे बढ़ने के लिए उभारा। वो कह सकती थी कि शिफा देने के लिए यीशु मसीह मेरे घर में आए, वो मेरे पास आए, जैसा कि आजकल के बहुत सारे लोगों का रवैया है। वो चाहते हैं खादम उनके घर में आए, वो खुद जाकर वहां पे दुआ करवाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इस औरत को देखें, वो बीमार है, लाचार है, कमजोर है, उससे चला भी नहीं जाता। और वो क्या करती है, वो यीशु मसीह के पास जाती है और उसके अंदर एक बड़ा ईमान मौजूद है। वो कहती है अगर मैं यीशु मसीह की पोशाक का किनारा छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। आज आपका ईमान आपसे क्या कहता है? आज आपका ईमान आपसे क्या बोल रहा है? और खुदा आज आपके ईमान पर काम कर रहा है, क्योंकि खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और मेरे अजीजों, खुदा का कलाम आपसे यह कहता है कि खौफ ना कर, फकत इत्काद रख, वो बच जाएगी। खौफ ना कर, फकत इत्काद रख। अगर आपके जहनों के अंदर, आपके दिलों के अंदर आज तक खौफ समाया हुआ है तो खौफ जो है वो आपके ईमान को बढ़ने नहीं देता है। अगर खौफ का कब्जा आपकी जिंदगी पर मौजूद है तो मेरे अजीजों, फिर आप ईमान में बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते। यायर ने खुदावंद की बात का यकीन किया क्योंकि उसने उससे कहा था वो बच जाएगी। और जब हम उसकी बात का यकीन करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा हमारे खौफ को, शक को रोक देता है और आसमान से कलाम को नाजिल करता है। वो हमें सिखाता है कि हमने खौफ नहीं करना, फकत हमने इत्काद रखना है। अगर आज आप इत्काद रखते हैं तो आपके बच्चे भी जिंदगी पा सकते हैं, आप खुद जिंदगी पा सकते हैं, आपका चर्च गिरोध कर सकता है अगर आज आप भी यीशु मसीह पर इत्काद रखते हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हम नुकसान उठा रहे हैं, हम खौफ रखते हैं और खौफ की वजह से हमारा नुकसान होता है। लेकिन आज जो खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए है वो ये है कि हमने इत्काद करना सीखना है। जो यीशु मसीह पर इत्काद रखता है वो हमेशा कामयाब होता है। और जिस तरह यायर ने यीशु मसीह पर इत्माद किया और उसने अपनी बेटी को जिंदा देखा। शायद आज तक आप बीमारी का शिकार हैं, आप बीमार हैं और बीमारी ऐसी है कि वो आपकी जान नहीं छोड़ रही। मैं आपको बताना चाहता हूं,
खौफ को अपनी जिंदगी से भगा दें। आज वही लफ्ज यीशु मसीह आपसे बोल रहा है, खौफ ना कर, फकत इत्काद रख, वो बच जाएगी, वो बच जाएगा। हम क्या सोचते हैं, क्या अभी खुदा का पाक रूह हमसे बात कर रहा है और वो आज आपके दिलों के साथ बात कर रहा है, वो आपकी रूह के साथ बात कर रहा है? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, गहराओं गहराओं को पुकारते हैं, रूह रूह को पुकारता है। और खुदा चाहता है आपकी रूह के अंदर ईमान उतर जाए, जिस तरह यायर के अंदर ईमान उतर गया और उसने इत्काद किया। खुदा के कलाम में लिखा है, मलाऊन वो शख्स है जो इंसान पर तवक्कल करता है और मुबारक वो शख्स है जो खुदा पर तवक्कल करता है। और जितने खुदा पर इत्काद रखते हैं, जितने खुदा पर तवक्कल करते हैं, जितने यीशु मसीह पर तवक्कल करते हैं, उनके लिए हर रोज मोर्चे होते हैं। वो हर रोज उनकी जिंदगी में ईमान के तल्लक से मोर्चे करते हैं, क्योंकि ईमान हमेशा मोजात को लेता है। आज आप किस बात पर ध्यान दे रहे हैं, खौफ पर या इत्काद पर? अगर इत्काद पर ध्यान देंगे तो जिंदगी मिलेगी। खौफ हमें मौत के हवाले कर देता है, लेकिन इत्काद जो है वो हमें जिंदगी बख्शता है, क्योंकि यीशु मसीह के मुंह के ये अल्फाज है, यूहन्ना 10 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। और हम देखते हैं कि यायर की बेटी को उसने जिंदा कर दिया। और ये काम क्यों कर हुआ? ये यायर के ईमान की वजह से काम हुआ। आज शायद आपका घराना जो मुश्किलात का शिकार है वो आपके खौफ की वजह से है, वो कई दूसरी बातों की वजह से मुश्किलात का शिकार है। आज आपके लिए खुदा की आवाज ये है कि आपने यायर की तरह इत्काद रखना है। जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। कई दफा हम समझते हैं हम ईमान के बड़े पक्के हैं, और आप जाने इस बात को कि हम दिन में 3 मरतबा अगर खाना लेते हैं, तो अगर आप हफ्ते में 1 मरतबा खाना लेंगे तो आपकी सेहत पर फर्क पड़ेगा। जो 3 दफा खाएगा, जो एक दिन में 3 मरतबा खुराक लेगा, उसकी सेहत अच्छी होगी, और जो हफ्ते में 1 बार खाना लेगा उसकी सेहत कमजोर होगी। ये रूहानी तौर पर मैं आपको बात बताना चाहता हूं, कई दफा हम ईमान के तलक से ऐसा ही करते हैं। कुछ लोग हैं जो तीनों वक्त हर वक्त खुदा से दुआ करते हैं, हर वक्त खुदा के साथ चलते हैं, हर वक्त ईमान के कदम उठाते हैं। और कुछ लोग हैं जो सिर्फ हफ्ते में 1 दिन इतवार के इतवार ईमान का कदम उठाते हैं और चर्च चले जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इनमें से कौन से लोग हैं? क्या आप डेली ईमान में कदम उठाते हैं, या आपका कदम सिर्फ इतवार को उठता है चर्च जाने के लिए, या दुआ करने के लिए, या खुदा से कुछ हासिल करने के लिए? अगर आप हफ्ते में 1 मरतबा अपने बदन को खुराक देते हैं तो यकीनन आप कमजोर हैं, और यही ईमान की कमजोरी की वजह है। आज आपको ईमान में मजबूत बनना है, आपको ईमान में और ज्यादा, पहले से ज्यादा स्ट्रांग होना है, क्योंकि जब मजबूत ईमान आपके पास मौजूद होगा तो आप खुदावंद के नाम में बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, और यकीनन खुदा ईमान के वसीला से आपकी जिंदगी में काम करेगा। अगर हम स्मिथ विगलवर्थ को पढ़े तो वो कहता है कि जब ईमान मौजूद होता है तो खौफ नहीं है। यीशु मसीह सिर्फ इत्काद रखने के लिए कहता है। और मैं ईमान के तलक से आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। मेरे एक स्टूडेंट है, उनका कैरी डब्बा चोरी हो गया, और 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे फोन किया कि पास्टर साहब आप आए, शुक्रगुजारी की एक इबादत है। तो मेरे पहले लफ्ज ये थे कि क्या आपको कैरी डब्बा मिल गया है? तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि आपने हमें एक बात सिखाई है ईमान के तलक से कि हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करो। तो उसने ईमान में एक बड़ी शुक्रगुजारी की। हम चाहते हैं जब हमारे पास बहुत कुछ हो फिर हम अपने ईमान का इजहार करते हैं, लेकिन जब हमारे पास कुछ भी ना हो उस वक्त भी हमें अपने ईमान का इजहार करना है। और जब हम कमजोरी में अपने एक बड़े ईमान पर खड़े होते हैं तो यकीनन फिर मेरे अजीजों
आपके ईमान के वसीला से बड़े बड़े काम होते हैं। आज हमारी जिंदगियों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं कर पा रहे, और इसकी वजह शायद आज खौफ है जो हमारी जिंदगी में मौजूद है। आज यीशु मसीह आपसे भी कहता है, मुझसे भी कहता है। आज वो तमाम चर्चिस से बोलता है, आज वो तमाम लोगों से मुखातिब है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से खौफ को दूर करना है। और जब खौफ दूर हो जाता है तो मेरे अजीजों, फिर ईमान आपकी जिंदगी में मजबूत तौर पर आता है, और फिर आप ईमान के वसीला से खुदा के बड़े बड़े मौजज़ात को, बड़े बड़े कामों को देखते हैं। आज भी हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि ईमान के वसीला से मौजज़ात होते हैं। लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, और बीमार शिफा पा रहे हैं, कोढ़ी पाक साफ हो रहे हैं, कैंसर के मरीज ठीक हो रहे हैं, क्योंकि ईमान के वसीला से सब कुछ मुमकिन है। ईमान से सब कुछ हो सकता है। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। अगर आप ये समझते हैं कि खुदा आपको बहुत पसंद करता है, तो खुदा आपको पसंद नहीं करता। खुदा आपके अंदर जो ईमान है उसे पसंद करता है। और अगर आप ईमान से खाली हैं तो मत इस खुशफहमी में रहें कि आप खुदा के पसंदीदा लोग हैं। आज तक जिसको भी खुदा ने पसंद किया है उसके अंदर ईमान था, तो वो खुदा को पसंद आया है। कई दफ़ा हम समझते हैं हम अच्छे कपड़े पहनने से, हमारे घर अच्छे होने से, हमारे हेयर स्टाइल अच्छे होने से खुदा हमें पसंद करता है। ऐसी बात नहीं है। खुदा आपके ईमान पर नजर करता है। आज आप जाने कि आपका ईमान कहां तक बुलंद है, आपका ईमान कहां तक है। क्या आज तक खौफ ने तो आपको दबाया नहीं हुआ? अगर खौफ आपकी जिंदगी में आज मौजूद है तो फिर उस खौफ को दूर कीजिए। खुदा आपके ईमान पर भी काम करना चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी में भी ईमान को बढ़ाना चाहता है। ईमान बढ़ जाएगा तो फिर आप खुदा के बड़े बड़े मौजज़ों को देखेंगे। यायर ने यकीन किया, यायर ने इत्काद रखा, और उसके बदले में उसकी बेटी को जिंदगी मिली। अगर आज आप इस बात का यकीन करने के लिए तैयार हैं, खुदावंद यीशु मसीह की उस खूबसूरत बात का यकीन करने के लिए तैयार हैं जो उसने यायर से कही, खौफ ना कर, फकत इत्काद रख, तो आज खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़े करने के लिए तैयार है। आपके चर्च में मौजज़े करने के लिए तैयार है। क्या सोच रहे हैं? कमजोर ईमान से कुछ नहीं होता है, बड़े ईमान से बड़े बड़े काम होते हैं। और खुदावंद के कलाम में से आज हमने जो सीखा है वो बड़ा खूबसूरत है कि यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया, खौफ ना कर, फकत इत्काद रख, वो बच जाएगी। ईमान के वसीला से हम बड़े बड़े कामों को आज होता हुआ देख रहे हैं, और ईमान खुदा के कलाम की पैदावार है। अगर आज तक आपकी जिंदगी में ईमान पैदा नहीं हुआ तो इसका मतलब है आज तक आपने खुदा के कलाम पर ठीक तौर पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कलाम हक में साफ और वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। क्या कहीं आप खुदा के कलाम को ऐसे तो नहीं सुनते कि बातें कर रहे होते हैं, आपका ध्यान कहीं और होता है और आप लोगों को दिखा रहे होते हैं कि आप कलाम सुन रहे हैं? मेरे अजीजों, उस कलाम से आपके अंदर ईमान पैदा होता है जो आपकी रूह में उतरता है, जो आपके दिल में उतरता है। जब आप कलाम को वैल्यू देते हैं तो फिर खुदा आपको वैल्यू देता है, क्योंकि अगर हम यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत का मुताला करें तो वहाँ पे लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। ईमान सुनने से पैदा होता है, खुदा के कलाम में से सुनने से। और आज तक अगर ईमान आपके अंदर पैदा नहीं हुआ तो आज आपको खुदा के इस कलाम पर ध्यान देना है, ये आपकी रूहों में उतर जाए और आप इस बात को जाने कि आज आपने खुदा के कलाम को सुना और उसने जो पहला काम आपकी ज़िंदगी में किया वो ये किया कि उसने आपकी ज़िंदगी में ईमान को पैदा कर दिया। इत्काद रख, वो बच जाएगी। और आप इत्काद रखें क्योंकि खुदा में सब कुछ मुमकिन है। आज आपके लिए भी सब कुछ मुमकिन है। और मैं ये चाहता हूं कि आप इस कलाम पर ईमान रखें जो आपने सुना है।
ये आपकी ज़िंदगी में इत्काद को लाएगा, यकीन को लाएगा, बहाली को लाएगा, बरकत को लाएगा, ज़िंदगी को लाएगा, क्योंकि आपने खुदा का यकीन किया है। और जो खुदा का यकीन करते हैं उनकी ज़िंदगियों में हमेशा मौज़ात ही होते चले जाते हैं। गौर करें कि खुदा आज आपसे बात कर रहा है। जिस तरह उसने याइर से बात की, वो आज आपसे बात कर रहा है। और आपको वो खौफ करने के लिए नहीं कहता, आपको वो इस बात के लिए उभारता है कि आपने यकीन करना है। जब हम यकीन करते हैं तो फिर हमारे लिए वो सब कुछ हो जाता है जो हम खुदावंद से चाहते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।